नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ है और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है दोस्तों। DT+B में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है और इसके साथ साथ रिक्रूटमेंट रूल और प्रमोशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। इस वीडियो में हम दिल्ली गवर्नमेंट में जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं उनके रिक्रूटमेंट रूल्स के रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट में कितनी वैकेंट पोस्ट हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट आना बाकी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट में स्पेशल एजुकेशन फील्ड के अंदर कौन कौन से लेवल पर पोस्ट क्रिएटेड हैं और कितनी पोस्ट भर चुकी हैं और कितनी भरनी बाकी हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने 3 अलग प्रकार के नोटिस जारी किए हैं, जिसमें एक है रिक्रूटमेंट रूल से रिलेटेड, दूसरा है दिल्ली गवर्नमेंट में डायरेक्ट वैकेंट पोस्ट से रिलेटेड और तीसरा है प्रमोशन से रिलेटेड। तो इन तीनों नोटिस को हम ध्यान से एनालाइज करेंगे। इसके अलावा इन नोटिस से रिलेटेड सारी वैकेंसीज पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जो पहला नोटिस है वो नोटिस है दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट में कितनी वैकेंट पोस्ट हैं सारे डिपार्टमेंट्स में मिलाकर और कितनी वैकेंसीज का रिक्विजिशन भेज दिया गया है और कितनी वैकेंसी का रिक्विजिशन भेजना अभी बाकी है। तो ये नोटिस की डेट देख सकते हैं आप, 12 अगस्त 2022 का ये नोटिस है। सीरियल नंबर है दोस्तों ग्रुप ए, बी और सी, 3 ग्रुप होते हैं दोस्तों, जिसमें ग्रुप टीचिंग की जितनी वैकेंसीज होती हैं वो ग्रुप बी पोस्ट में मानी जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिपोर्टेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कितनी वैकेंसीज हैं उसकी जानकारी दी गई है। ग्रुप ए में 1518 वैकेंसी है, ग्रुप बी में 8902 और ग्रुप सी में 6836। अब आगे ये जानकारी दी गई है दोस्तों कि नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर विच रिक्विजिशन सेंड टू यूपीएससी और DT+B। तो इन वैकेंसीज को भरने के लिए कितनी सीटों का रिक्विजिशन DT+B और यूपीएससी को भेज दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर ग्रुप ए की 916 वैकेंसी का रिक्विजिशन भेजा गया है और ग्रुप बी में 6621 वैकेंसी, ग्रुप सी की 3443 वैकेंसी का रिक्विजिशन भेज दिया गया है। अब कितनी वैकेंसी बची हैं दोस्तों जिनका रिक्विजिशन भेजना अभी बाकी है? ग्रुप ए की 602 वैकेंसी हैं, ग्रुप बी में 2281 वैकेंसी हैं और ग्रुप सी में 3393 वैकेंसी हैं। तो यानी दोस्तों, अगर हम टीचिंग वैकेंसीज की बात करें जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है, तो इसमें 2281 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनका रिक्विजिशन अभी तक DT+B को नहीं भेजा गया है। दोस्तों, DT+B द्वारा एडवर्टाइजमेंट तभी निकाला जाता है जब डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्विजिशन भेजा जाता है और रिक्विजिशन भेजने के बाद भी DT+B द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकालने में कुछ समय लिया जाता है। तो 2281 वैकेंसी तो दोस्तों ऐसी हैं जिनका रिक्विजिशन ही अभी तक DT+B को नहीं भेजा गया है। तो दोस्तों, जब तक रिक्विजिशन नहीं भेजा जाएगा तब तक DT+B वैकेंसी किसी भी कीमत पर नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज बनती हैं वो 17,256 वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट में वेरियस डिपार्टमेंट में बनती हैं, जिसमें से 10,980 वैकेंसीज का रिक्विजिशन भेजा जा चुका है और अभी 6,276 वैकेंसी का रिक्विजिशन भेजा जाना बाकी है। तो दोस्तों, ये सारा जो यहाँ पर वैकेंसी का स्टेटस है इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं दिल्ली के सर्विसेज के, उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया है। वर्दी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ अबव पोजीशन हैज ऑर्डर्ड that all the departments which have vacant direct recruitment post will send requisition within 3 months। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, बोल दिया गया है, आदेश दे दिया गया है डायरेक्टर के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, कि दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें भी वैकेंट पोस्ट खाली हैं, 3 महीने के अंदर अंदर उन सभी खाली वैकेंसी का रिक्विजिशन रिक्रूटमेंट एजेंसी, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो DT+B हो, 3 महीने के अंदर अंदर उनका रिक्विजिशन भेज दिया जाना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं सर्विसेज के, उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं जिनका रिक्विजिशन अभी तक भेजा नहीं है रिक्रूटमेंट एजेंसी को दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो वो सभी डिपार्टमेंट 3 महीने के अंदर अंदर रिक्विजिशन भेजेंगे। तो जैसे ही दोस्तों रिक्विजिशन भेज दिया जाएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि DSSB द्वारा जल्द से जल्द उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी निकाला जाएगा। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, जो कि एक अलग नोटिस यहाँ पर निकाला गया है। रिक्रूटमेंट रूल्स का ये नोटिस है दोस्तों, ये भी 12 अगस्त को निकाला गया है। तो दोस्तों जो भी वैकेंसीज में हम अप्लाई करते हैं उनमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जाता है डिपार्टमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें जो भी एलिजिबिलिटी, जो भी कंडीशंस रखी जाती हैं उस वैकेंसी के रिगार्डिंग कि एज कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों रिक्रूटमेंट रूल्स बोला जाता है किसी भी वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर यही ऑर्डर निकाला गया है रिक्रूटमेंट रूल से रिलेटेड। आइए पढ़ लेते हैं कि इस ऑर्डर में क्या लिखा है। Analysis of information received revealed that out of total 147 pending case of framing reviewing of recruitment rule। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट रूल्स को फ्रेम करना होता है यानी बनाना होता है, और जो पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स बने हुए होते हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट या फिर चेंजेस करने होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 147 केस ऐसे थे जिनमें रिक्रूटमेंट रूल बनाना था, इसके साथ साथ पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स को यहाँ पर रिव्यू करना था। उसमें से सिर्फ 62 केस 62 केसेस हैव बीन सबमिटेड टू यूपीएससी या सर्विस डिपार्टमेंट। तो 147 में से सिर्फ और सिर्फ 62 केस ही सर्विस डिपार्टमेंट्स को भेजे गए हैं उनको फ्रेम करने के लिए या फिर रिव्यू करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैट द डिपार्टमेंट आर नॉट एडरिंग टू द अफोरसेड इंस्ट्रक्शन ऑफ रिव्यूइंग रिक्रूटमेंट रूल्स इन एवरी 5 ईयर। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट रूल्स जो पहले से ही फ्रेम हो चुके होते हैं उनको हर 5 साल में रिव्यू करना होता है, ताकि उनमें जो भी चेंजेस की अगर आवश्यकता है तो उनमें बदलाव किए जा सकें। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो डिपार्टमेंट है उनको रिव्यू भी नहीं कर रहा है। द फॉलोइंग्स आर द ग्राउंड्स रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग आरआर। तो यहाँ पर कुछ निर्देश बताए गए हैं कि जो पुराने आरआर हैं उनको जब रिव्यू किया जाएगा तो क्या क्या चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट बताए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं, आइए वो पढ़ लेते हैं। कीपिंग अवर पोजीशन इन व्यू द वर्दी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली हैज ऑर्डर्ड दैट इन ऑल केसेस ऑफ फ्रेमिंग अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स पेंडिंग विद डिपार्टमेंट अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी बी ऑब्टेन्ड एंड रूल्स नोटिफाइड बाय 31 दिसंबर 2022। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि जितने भी पेंडिंग केसेस पड़े हैं और जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स बनने हैं या अमेंडमेंट होने हैं, ये सारा काम दोस्तों 31 दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया है कि फर्निश अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट टू सर्विस डिपार्टमेंट बाय 31 दिसंबर 2022। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने दोस्तों यहाँ पर साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि 31 दिसंबर तक रिक्रूटमेंट रूल्स को फ्रेम करने का और रिव्यू करने का काम पूरा हो जाना चाहिए, और इससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट भी सर्विस डिपार्टमेंट को जमा करना होगा कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा। तो दोस्तों जितने भी रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम होने थे, मैं आपको अभी सारे रिक्रूटमेंट रूल्स दिखाने वाला हूं दोस्तों कि दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के कितने रिक्रूटमेंट रूल्स हैं और कितनी वैकेंसीज हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट आना अभी बाकी है। तीसरा जो नोटिस दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाला है दोस्तों वो है प्रमोशन से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑन डिपार्टमेंटल प्रमोशन। तो ऐसी कितनी पोस्ट हैं जिनको प्रमोशन के जरिए भरा जाना है, आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। ग्रुप ए, बी और सी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर प्रमोशन से भरी जाएंगी। नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच प्रपोजल हैज़ बीन सेंड टू यूपीएससी डीपीसी इन जीएनसीटीडी। तो ऐसी कितनी पोस्ट है जिनका प्रमोशन का प्रपोजल भेजा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच एक्शन इज येट टू बी टेकन। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रुप ए में 742 पोस्ट, ग्रुप बी में दोस्तों ज़्यादातर टीचिंग पोस्ट होती हैं, इसमें 16,586 पोस्ट ऐसी हैं जिनको प्रमोशन से भरा जाना है और इनके ऊपर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। ग्रुप सी में 1814 पोस्ट हैं। टोटल दोस्तों प्रमोशन से यहाँ पर स्टेटस बताया गया है कि 23,378 पोस्ट भरी जानी थी, जिसमें से अभी
एक्शन जो लिया गया है वो 4246 वैकेंसी के लिए लिया गया है। अभी 19,132 वैकेंसी ऐसी हैं जो प्रमोशन से भरी जानी है और उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन के रिगार्डिंग भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने निर्देश दे दिए हैं। द वर्दी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली, द वर्दी चीफ सेक्रेटरी आफ्टर नोटिंग द पोजीशन हैज ऑर्डर्ड दैट प्रमोशन इन ऑल द एलिजिबल केसेस विल बी डन बाय 31 दिसंबर 2022। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी एलिजिबल प्रमोशन हैं जो पेंडिंग हैं वो 31 दिसंबर तक पूरे हो जाने चाहिए। तो पूरी उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है कि 31 दिसंबर तक जितने भी पेंडिंग प्रमोशन के केसेस हैं, जो भी एलिजिबल केसेस हैं प्रमोशन के, उन सभी को 31 दिसंबर 2022 तक यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन के बाद नई वैकेंसीज भी बनने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स की कि ऐसे कौन कौन से रिक्रूटमेंट रूल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के जिनको अभी यहाँ पर फ्रेम करना है, जो कि प्रपोज्ड हैं, और कौन से ऐसे रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जो कि पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आप ये नोटिस दे सकते हैं, अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो दोस्तों बहुत ध्यान से आपको ये रूल समझने होंगे। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के रिक्रूटमेंट रूल्स दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले से ही फ्रेम कर रखे हैं। 2020 में दोस्तों जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्जिस्टिंग यानी पहले से बने हुए रिक्रूटमेंट रूल्स थे, उनको अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ पर प्रपोज रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए थे, जिन पर स्टेक होल्डर से कमेंट मांगे गए थे, सुझाव मांगे गए थे। लेकिन अभी तक ये रिक्रूटमेंट रूल्स दोस्तों फाइनल नहीं किए गए हैं, अभी तक पूरी तरह से इनको पक्का नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि अब ये जो निर्देश आए हैं 31 दिसंबर 2022 तक इन रिक्रूटमेंट रूल्स को यहाँ पर पक्का कर दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई थी, क्या क्या चीज़ें बदली गई थी। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की टोटल 1757 पोस्ट यहाँ पर क्रिएटेड हैं, जिसमें से काफ़ी सारी वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं। करंट में दोस्तों 364 वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट DSSB ने निकाल रखा है, जिसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त 2022 है। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट कोड 93/20 जिसका एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है, जो कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया दोस्तों चालू है। उसमें से भी कुछ वैकेंसी बचेंगी जो करंट की वैकेंसी में या तो ऐड हो सकती हैं या फिर फ्यूचर में उनका अलग से एडवर्टाइजमेंट निकाला जा सकता है। तो टोटल दोस्तों अगर हम 1757 में से बची हुई वैकेंसी की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग यहाँ पर 800 वैकेंसीज टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट में खाली हैं। 800 में से दोस्तों 364 वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट अभी करंट में निकला हुआ है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है प्रपोज रिक्रूटमेंट रूल्स टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी के लिए। यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और क्या क्या एज है। दोस्तों यहाँ पर एज 30 साल रखी गई है और फीमेल के लिए टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 साल है। इसके अलावा दोस्तों जो पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स थे उसमें जो यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है वो है दोस्तों प्रमोशन के रिगार्डिंग। पुराने रिक्रूटमेंट रूल में दोस्तों 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये वैकेंसी भरी जानी थी, लेकिन नए अमेंडमेंट में यहाँ पर बताया गया है कि 75% वैकेंसी डायरेक्ट भरी जाएंगी और 25% वैकेंसी प्रमोशन से भरी जाएंगी। प्रमोशन कहाँ से लिए जाएंगे दोस्तों? प्रमोशन लिए जाएंगे MCD स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी से, क्योंकि MCD में दोस्तों सबसे पहले स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आ चुकी थी, वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन का कोटा उनको ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। तो दोस्तों ये है रिक्रूटमेंट रूल्स जो फाइनल होने हैं 31 दिसंबर 2022 तक टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले रिक्रूटमेंट रूल्स की, जो कि हैं दोस्तों स्पेशल एजुकेटर दिल्ली गवर्नमेंट में, यानी स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी।
तो दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट में स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की 450 वैकेंसी जो कि पहली बार बनाई गई थी 2022 में, उनके रिक्रूटमेंट रूल्स का यहाँ पर प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स का नोटिस आया था। आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। तो दोस्तों ये जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने क्रिएट की थी। टोटल 450 वैकेंसी यहाँ पर बनाई गई हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं आया है क्योंकि अभी तक रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं फाइनल नहीं हुए हैं। तो इनके रिक्रूटमेंट रूल्स भी दोस्तों 31 दिसंबर 2022 तक पूरी उम्मीद है फाइनल हो जाएंगे और 2023 में आपको ये 450 वैकेंसी का DSSB में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर की प्राइमरी लेवल पर दिल्ली गवर्नमेंट में दोस्तों 450 वैकेंसीज बन चुकी हैं। यहाँ पर 450 2022 में बनी थी और आगे फ्यूचर में दोस्तों ये वैकेंसी बढ़ सकती है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है वर्कलोड के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर की जो एज लिमिट रखी है वो 30 साल रखी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। यहाँ पर फीमेल को रिलैक्सेशन दिया जाएगा या फिर नहीं, इस पर अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर में फीमेल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है जो कि पहले से चलती आ रही है। तो दोस्तों ये है PRT स्पेशल एजुकेशन टीचर के रिक्रूटमेंट रूल्स जो 31 दिसंबर 2022 तक फाइनल गजट बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दे दिए हैं। अब देखना यह है कि 31 दिसंबर 2022 तक यहाँ पर क्या एक्शन लिया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये वैकेंसी दोस्तों जैसे ही यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल हो जाएंगे 450 वैकेंसीज, तो इसका रिक्विजिशन भी DSSB को भेज दिया जाएगा रिक्रूटमेंट रूल बनते ही, और इसके बाद 2023 में आपको ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये है प्रपोज रिक्रूटमेंट रूल्स TGT मिसलेनियस के। कौन कौन सी TGT मिसलेनियस की यहाँ पर बात हो रही है पढ़ लेते हैं। ये हैं दोस्तों TGT जनरल सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं TGT हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली। तो दोस्तों ये TGT की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के रिक्रूटमेंट रूल्स दिल्ली गवर्नमेंट को रिव्यू करने थे, जिनका प्रपोज्ड यहाँ पर नोटिस आया था रिगार्डिंग कमेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर ऑन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, यानी पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट करना था। ये नोटिस दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 सितंबर 2019 की यहाँ पर डेट है। ये रिक्रूटमेंट रूल्स दोस्तों अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, तो ये सारे रिक्रूटमेंट रूल्स भी 31 दिसंबर 2022 तक यहाँ पर फाइनल करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। TGT जनरल की और भी वैकेंसीज हैं जिनके रिक्रूटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ पर नोटिस निकाला गया था 2019 में। कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं? TGT इंग्लिश, TGT मैथमेटिक्स, TGT सोशल साइंस और TGT नेचुरल साइंस। तो इन सभी के रिक्रूटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट होना था जिसका नोटिस 2019 में आया था, लेकिन अभी तक ये रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं। अभी भी पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स ही चल रहे हैं जिनके आधार पर DSSB द्वारा भर्ती की जा रही है। तो 31 दिसंबर 2022 तक ये सारे रिक्रूटमेंट रूल्स जो प्रपोज थे अमेंडमेंट होना था, इनमें जो भी अमेंडमेंट होना है उनको फाइनल करके नोटिस गजट निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में जो स्पेशल एजुकेशन फील्ड में एक और पोस्ट यहाँ पर बनी हुई है जिसका नाम है सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों इसके रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम करने के लिए 2020 में नोटिस निकाला गया था कि रिक्रूटमेंट रूल बनाए जा रहे हैं और सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं, यानी पक्के रिक्रूटमेंट रूल्स अभी तक नहीं बनाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुपरवाइजर की कितनी वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट में खाली है। टोटल 29 पोस्ट बनाई गई हैं दोस्तों सुपरवाइजर की, जो कि वर्कलोड के हिसाब से फ्यूचर में बढ़ाई भी जा सकती हैं। अभी तक इस पर एक भी भर्ती नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि अभी तक रिक्रूटमेंट रूल ही फाइनल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं कि सुपरवाइजर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने रखी है। ये रिक्रूटमेंट रूल दोस्तों अभी अंडर प्रोसेस हैं, इनको अभी फाइनल नहीं किया गया है। सेक्रेटरी साहब ने 31 दिसंबर 2022 तक इनको फाइनल करने के निर्देश दिए हैं। आप यहाँ पर सारी गाइडलाइंस जो भी यहाँ पर रखा गया है उसको आप पढ़ सकते हैं।
अगली जो पोस्ट है दोस्तों स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि है असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके रिक्रूटमेंट रूल्स भी बनाने के लिए 2020 में यहाँ पर नोटिस निकाला गया था, जिसमें सुझाव मांगे गए थे, लेकिन अभी तक इसके रिक्रूटमेंट रूल भी फाइनल नहीं किए गए हैं। इसकी दोस्तों टोटल 3 वैकेंसी बनी हुई हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, जो कि अभी तक वैकेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट में स्पेशल एजुकेशन फील्ड के अंदर क्या क्या वैकेंसी, किस किस लेवल पर वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट की जा चुकी हैं। ये नोटिस है दोस्तों 16 जुलाई 2020 का। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग 1080 पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज क्रिएटेड अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो डीओई के आईडीएसएस डिपार्टमेंट में टोटल 1080 पोस्ट क्रिएट की गई थी अलग अलग लेवल पर। ये सारी परमानेंट पोस्ट थी दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस लेवल पर कौन सी पोस्ट यहाँ पर बनाई गई है। तो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की 724 पोस्ट बनाई गई थी, इससे पहले बनी हुई हैं दोस्तों टोटल यहाँ पर 1757 पोस्ट बनी हुई हैं। 724 पोस्ट दोस्तों 1757 के अंदर ही इंक्लूड हैं, जो कि 2020 में यहाँ पर नोटिस के हिसाब से इंक्लूड की गई थी। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट में पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी बनी हुई है। टोटल यहाँ पर 300 वैकेंसी बनी हुई हैं, जिसमें से काफ़ी सारी वैकेंसीज प्रमोशन के द्वारा भरी जा चुकी हैं। इसके अलावा रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की 12 वैकेंसीज बनी हुई हैं, जिसमें से अभी तक एक भी वैकेंसी परमानेंट पोस्ट से नहीं भरी गई है। सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन की दोस्तों 29 वैकेंसी है, जिसमें से अभी तक एक भी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से परमानेंट नहीं भरी गई है। ये सुपरवाइजर दोस्तों जोन के हैं। और 5वीं जो वैकेंसी है सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, तो ये टोटल 12 पोस्ट यहाँ पर बनाई गई है। ये सारी पोस्ट दोस्तों सुपरवाइजर की और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की, ये सारी पोस्ट अभी तक एक भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं भरी गई है परमानेंट तौर पर, क्योंकि अभी तक इनके रिक्रूटमेंट रूल्स अंडर प्रोसेस हैं, इनके रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्लूसिव एजुकेशन की दोस्तों 3 वैकेंसी यहाँ पर बनाई गई थी। तो दोस्तों ये है दिल्ली गवर्नमेंट के आईडीएसएस डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन फील्ड में किस किस लेवल पर काम कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं उन रिक्रूटमेंट रूल्स की जो कि दिल्ली गवर्नमेंट फाइनल कर चुकी है। तो दोस्तों जब दिल्ली गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रूल्स को फाइनल कर देती है तो यहाँ पर उसका गजट निकाल दिया जाता है। ये गजट है दोस्तों पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर वैकेंसी का, जो कि रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर फाइनल हो चुके हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट है पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसके रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। टोटल 301 वैकेंसी यहाँ पर बनाई गई थी, जिसमें से लगभग 70-80% वैकेंसीज प्रमोशन के द्वारा भर दी गई हैं। और इसमें जो रिक्रूटमेंट होनी है रूल्स के हिसाब से, जो रूल बनाए गए हैं उसमें 100% प्रमोशन के माध्यम से ये वैकेंसी भरी जानी है। यानी इसका डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला जाएगा। जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर काम कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनको प्रमोशन दिया जाएगा और उससे ये वैकेंसी भरी जानी है। तो काफ़ी सारे टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का प्रमोशन कर दिया गया है दोस्तों, जिससे ये जो पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है इसमें काफ़ी भर्ती हो चुकी है। आप यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट रूल्स पढ़ सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है दिल्ली में पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर बनने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर है, इसकी जो रिक्रूटमेंट रूल्स है दोस्तों, इनको भी फाइनल कर दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इसका भी गजट बना दिया गया है। टोटल यहाँ पर दोस्तों रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की दिल्ली गवर्नमेंट ने 12 वैकेंसी बनाई थी 2020 में। इसमें वर्कलोड के हिसाब से फ्यूचर में वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है।
एज लिमिट रखी है दोस्तों यहाँ पर 30 साल। आप यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख सकते हैं रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर बनने के लिए। दोस्तों मेथड यहाँ रखा गया है, ये भर्ती पूरी करने के लिए जो मेथड अपनाया जाएगा वो है दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पर यानी एग्ज़ाम के द्वारा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा ये वैकेंसी भरी जाएंगी और 100% यानी जितनी 12 पोस्ट बनी है वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। ये वैकेंसी प्रमोशन से नहीं भरी जानी। तो दोस्तों अभी तक एक भी वैकेंसी यहाँ पर फिल नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए एडवर्टाइजमेंट DSSB ने नहीं निकाला है। तो ये 12 वैकेंसी यहाँ पर बनी हुई हैं रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की, जिसके रिक्रूटमेंट रूल भी दोस्तों फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन वैकेंसी का रिक्विजिशन दिल्ली गवर्नमेंट ने DSSB को नहीं भेजा है। जैसे ही रिक्विजिशन भेजा जाएगा दोस्तों DSSB में आपको ये 12 वैकेंसी भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक और जो रिक्रूटमेंट रूल है दोस्तों जो फाइनल हो चुके हैं, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा गजट बना दिया गया है, वो है दोस्तों असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ये प्राइमरी टीचर की पोस्ट है दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट में, जो जनरल प्राइमरी टीचर होते हैं इनकी वैकेंसी का रिक्रूटमेंट रूल भी यहाँ पर फाइनल कर दिया गया था। इसमें अमेंडमेंट करना था दोस्तों। अमेंडमेंट ये करना था दोस्तों कि इसमें बीएड को शामिल करना था, क्योंकि पुराने रिक्रूटमेंट रूल में बीएड क्वालिफिकेशन को शामिल नहीं किया गया था। और जो ये अमेंडमेंट किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट किया गया है वो बीएड क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड की गई है। तो ये पीआरटी के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट होना था और वो फाइनल हो चुका है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी दिल्ली गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट रूल्स और वैकेंसी स्टेटस को लेकर। इसके साथ साथ मेन यहाँ पर पूरी वीडियो में हमने कवर किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट में स्पेशल एजुकेशन फील्ड के अंदर कौन कौन सी पोस्ट बनी हुई हैं और कितनी वैकेंसी खाली हैं और कितनी वैकेंसी भरी जा चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे मेन वैकेंसी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो है दोस्तों पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, जिसकी 450 वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट में बना दी गई हैं, लेकिन अभी तक इनके रिक्रूटमेंट रूल्स अंडर प्रोसेस हैं। दोस्तों जैसे ही आपके ये रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा गजट कर दिए जाते हैं, फाइनल कर दिए जाते हैं, तो 2023 में 100% आपको 450 वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की दिल्ली गवर्नमेंट में देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों इससे पहले जो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की भर्ती होती थी वो सिर्फ एमसीडी डिपार्टमेंट में होती थी, दिल्ली गवर्नमेंट में वैकेंसी नहीं बनी थी। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने 450 वैकेंसी अब बना दी हैं। जैसे ही रिक्रूटमेंट रूल फाइनल हो जाएंगे आपको इनका एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल 1757 पोस्ट क्रिएटेड हैं, जिसमें से काफ़ी सारी वैकेंसीज भरी जा चुकी हैं और आगे भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो टोटल अभी जो वैकेंट अगर हम आज की डेट की बात करें तो टोटल लगभग 800 वैकेंसीज टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की दिल्ली गवर्नमेंट में खाली पड़ी हैं। ये डाटा थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है दोस्तों, मैं यहाँ पर लगभग 800 वैकेंसीज बता रहा हूँ। ये वैकेंसी ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आप लोग जो भी दिल्ली में टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं, परमानेंट पोस्ट लेना चाहते हैं, वो 2023 में, और इसके अलावा दोस्तों 364 वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट भी आया हुआ है। जो भी साथी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए वो जल्द से जल्द इस एडवर्टाइजमेंट में निकली वैकेंसी का फॉर्म भर दीजिए। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 27 अगस्त 2022। फॉर्म किस तरीके से भरना है दोस्तों उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही सही जवाब हम दे सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।